और अब बात एक शातिर ठग की। मामला लखनऊ का है। शातिर ठग गिरफ्तार किया गया है। आईएएस अफसर बनकर ये लोगों को झांसा दिया करता था। जेल बॉर्डर परीक्षा पास कराने का ये झांसा देता था। परीक्षा में पास कराने का ठेका लिया करता था। फर्जी आईएएस पंकज मिश्रा लेकिन अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। 2012 में भी गिरफ्तार हो चुका है ये आरोपी और अब बताया जा रहा है कि ये किस तरह से इस गोरख धंधे को अंजाम दिया करता था, लोगों को फंसाया करता था और फिर परीक्षा में पास कराने का वादा किया करता था। ये शातिर ठग लखनऊ का है और जेल बॉर्डर परीक्षा पास कराने का झांसा देकर ये लोगों को फंसाया करता था। अगर इसकी बात की जाए तो फर्जी आईएएस पंकज मिश्रा 2012 में भी इससे पहले गिरफ्तार किया गया था इसी तरह के फर्जीवाड़े में और एक बार फिर से ये पुलिस के हत्थे चढ़ा है। और खबर प्रयागराज से है। यहां पर ऋचा दुबे को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कुख्यात अपराधी विकास दुबे की पत्नी है ऋचा। हाईकोर्ट ने ऋचा की जमानत को मंजूर कर लिया है। फर्जी सिम मामले में जमानत मंजूर हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत दी है ऋचा को। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हम आपको बता दें कि ऋचा दुबे को हाईकोर्ट से राहत मिली है। ऋचा दुबे विकास दुबे की पत्नी है और हाईकोर्ट ने अब ऋचा की जमानत को मंजूर कर लिया है। पूरा मामला फर्जी सिम मामले में था और इसी मामले को लेकर जमानत को मंजूर किया गया है, लेकिन सशर्त अग्रिम जमानत दी गई है ऋचा को। और सोनभद्र में एक सड़क दुर्घटना हो गई। सड़क हादसे में 2 की मौत बताई जा रही है। ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी। इसमें 3 लोग सवार थे। मौके पर ही 2 की मौत हो गई है। एक घायल बताया जा रहा है जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि भरता चौपन थाना क्षेत्र का है। और सीतापुर रोडवेज बस में अचानक आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। सीतापुर डिपो के बस में ये आग लगी है। रोडवेज परिसर में इसको लेकर भगदड़ मच गया, लेकिन ये पता अब तक नहीं चल पाया कि ये आग कैसे लगी है। लेकिन जैसे ही आग लगा वहां पर जो तमाम लोग खड़े थे वो आश्चर्यचकित हो गए कि किस तरह से ये आग लगी। बाद में फिर आग पर काबू पाया जा सका। और एक बार फिर आपको बता दें कि गुरु तेग बहादुर को आज प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में जाकर श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु तेग बहादुर को नमन किया। बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, आज रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचे प्रधानमंत्री, वहां पर गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी है। पहले से तय था ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री का? देखिए, बिल्कुल ये पहले से तय नहीं था और अचानक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वहां पर। और आपको बता दूं, जो रकाबगंज गुरुद्वारा है वो पीएमओ के अगर आप देखें तो उसे सीधे पीछे पड़ता है और 7RCR से भी बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। दूसरी बात बता दूं कि उन्होंने बड़ी सादगी का परिचय दिया है, बिना किसी सिक्योरिटी के, जो उनके लिए बहुत बैरिकेडिंग लगाई जाती है और तमाम जो एक एसेल किया जाता है, कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई और वो सीधे गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे जहां गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। अपने आप में बड़ा कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर सिख समागम का आयोजन किया जा रहा है। वहां सिखों का जमावड़ा जो है बहुत दिनों से है और ये जो श्रद्धांजलि सभा है वो लंबे वक्त से चल रहा है। कल ही गुरु तेग बहादुर जी का 345वां शहीदी दिवस था। तो जो खबर है कि 15 से 20 मिनट तक गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, मत्था टेका, अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक तरफ पंजाब और सिख ज्यादा संख्या में जो है वो किसान आंदोलन कर रहे हैं और उन सब के बीच जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारा पहुंचते हैं, वहां श्रद्धांजलि देते हैं गुरु तेग बहादुर जी को,
ये बताता है कि उनके धर्म के प्रति कितना सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में है, और जिस तरीके से वो इस तरह का उन्होंने गुरुद्वारा जा करके श्रद्धांजलि दी है, बहुत बड़ी बात कह सकते हैं। ये एक मैसेज बिल्कुल है अनूप, कोई ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और आपने भी जिस तरह से जिक्र किया कि उन्होंने कोई बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा उनके साथ नहीं थे, जो एक पीएम के साथ पूरा काफिला चलता वैसा कुछ नहीं था। वहां पर पहुंचे और रकाबगंज गुरुद्वारे में श्रद्धांजलि दी जाकर गुरु तेग बहादुर सिंह जी को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनूप। तो जिस तरह से अनूप बता रहे थे कि कोई उनका शेड्यूल नहीं था, यहां पर जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन आज प्रधानमंत्री बिल्कुल वहां पर पहुंचे, गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि दी रकाबगंज गुरुद्वारे में जाकर। और सबसे बड़ी बात, काफी देर तक वो वहां पर रुके हैं, गुरु तेग बहादुर को नमन किया है और बिना अपने लाव लश्कर के बिना ही वो वहां पर पहुंचे हैं। और जिस तरह से अनूप भी बता रहे थे कि बहुत दूर नहीं है 7 RCR से जो रकाबगंज गुरुद्वारा है, बहुत पास में है, इसलिए आज सुबह सुबह वहां पर पहुंचे हैं, गुरु तेग बहादुर को नमन किया है। उनका शहीदी दिवस था कल, और शहीदी दिवस के समय में बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं इस वक्त रकाबगंज गुरुद्वारे में मौजूद हैं और उन्हीं से मुलाकात की, वहां पर गुरु तेग बहादुर जी को नमन किया, श्रद्धांजलि दी और फिर वहां से करीब 20 मिनट रहने के बाद प्रधानमंत्री निकले हैं। ऐसे में जिस तरह से अनूप भी जिक्र कर रहे थे कि इस वक्त किसान आंदोलन चल रहा है और खासतौर पर जो पंजाब के किसान हैं सड़कों पर उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की तरफ से ये बताने की कोशिश कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप जो भी बात मेरे सामने रख रहे हैं मैं उसका आदर सम्मान पूर्वक उस पर विचार भी चल रहा है और आपको कष्ट ना हो, आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए हमने ये बिल तैयार किया है। और इसी को लेकर गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि देने भी वो पहुंचे कि जो भी जो सिख समुदाय से जुड़े जो गुरु हैं उनके लिए मेरा कितना सम्मान है, मैं उनका सम्मान करता हूं। रकाबगंज गुरुद्वारे जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी इस दौरान और वहां पर काफी देर रुके हैं और बिना लाव लश्कर के, कोई कार्यक्रम नहीं था सरकारी, लेकिन इसके बावजूद वहां पर पहुंचे, वहां पर गए, लोगों से बातचीत की है, वहां पर जाकर श्रद्धांजलि दी गुरु तेग बहादुर जी को और फिर 15-20 मिनट निकलने के बाद वो फिर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात, कोई ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं था और बिना ऑफिशियल कार्यक्रम के वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी नहीं थी पीएम के साथ और अपने घर से निकलकर वो सीधे रकाबगंज गुरुद्वारे गए और वहां पर गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुद्वारे में मत्था टेका, रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। अगर लुटियन जोन की बात की जाए तो बिल्कुल रकाबगंज लुटियन जोन में है और संसद के आसपास है, संसद का काफी एरिया वहां से जुड़ता है। अगर 7 RCR की बात की जाए तो वो वहां से काफी नजदीक है और कोई ऑफिशियल कार्यक्रम प्रधानमंत्री का नहीं था। बिना लाव लश्कर के वो पहुंचे रकाबगंज गुरुद्वारा, वहां पर अंदर दाखिल हुए। रकाबगंज गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर को उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी, लोगों से बातचीत की, क्योंकि आज काफी दिनों से गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाने के लिए वहां पर जो सिख समुदाय के लोग हैं वो जुटे हुए थे। तो 15-20 मिनट वहां पर रकाबगंज गुरुद्वारे में रहे हैं प्रधानमंत्री, उसके बाद वहां से निकले हैं और कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश उन्होंने की है, खासतौर पर उन किसानों के लिए जो पंजाब के किसान इस वक्त दिल्ली में डटे हुए हैं और प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि जो कृषि कानून लेकर आए हैं वो हमारे हक में नहीं है। प्रधानमंत्री ने बताने की कोशिश की है कि ये आपके हक में है, मैं आपका सम्मान करता हूं और इसी सम्मान के साथ आज वो रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।